अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 9.2। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 9.2 9th क्लास की क्वेश्चन 8। क्या है जी क्वेश्चन 8 के अंदर? शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये पॉइंट्स आपको गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, आपने बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं क्या ये मिल के एक रेक्टेंगल बनाते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स, उनके डायगनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करें। आर दे इक्वल, क्या वो बराबर हैं, यानी कि लेंथ्स की बात हो रही है। देखिए हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो ये सारा काम हम के पीछे आप क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। 8वां क्वेश्चन है ये। तो पहले 7 क्वेश्चन में यही बताया गया, यही किया गया कि डिस्टेंस फार्मूला के तहत ही बात को वेरीफाई किया गया, साबित किया गया। अभी देखते हैं, सबसे पहले देखिए आपके रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सारी साइडें आपस में इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, मैं मिसाल देती हूँ। चलिए इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी, नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए ए बी और डी सी, अगर आप गौर से देखें फिगर को, ए बी और डी सी बराबर होने चाहिए, ए डी और बी सी बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए डी और सी डी, ए बी और सी डी बराबर होने चाहिए, ए डी और बी सी बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये हम तो निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला के तहत। डायगनल्स क्या होते हैं? अपोजिट कोनों को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं, दोज आर कॉल्ड डायगनल्स। अब ए सी एक डायगनल है और बी डी एक डायगनल है, इनकी भी लेंथ्स मालूम करनी है। सबके पॉइंट्स हमें गिवन है, और अगर ये बराबर आता है तो इट मीन्स कि वाकई इनकी डायगनल्स भी इक्वल है। और फिर एंड पे जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंगल के लिहाज से वो निकालेंगे, लेकिन वो उस वक्त बताऊंगी जब मैं आपको करवाने लगूंगी। फिलहाल हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप निकाल लें ए बी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, ए बी लेंथ आपके पास फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास आता है 5 माइनस माइनस 6, और ये आपके पास आएगा -5 माइनस माइनस 5। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास आता है बच्चे 5 प्लस 6, और ये आता है -5 प्लस 5 होल स्केयर। ये बनेगा आपके पास 11 होल स्केयर, और ये 0 होल स्केयर। मतलब आपके पास ये सिर्फ रहेगा 11 होल स्केयर, कट जाएगा, और आपके पास ए बी की जो लेंथ है ये दैट इज़ 11। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ देखने के लिए कि इनके आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, बुक आपने सामने रखें कि फ्रेम सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं पेज नीचे लेके जा रही हूँ। इसके बाद हम निकालते हैं जी, आपके पास आएगा बी सी। ठीक है, बारी बारी जैसे देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने ए बी निकाला है, फिर मैं बी सी निकालूंगी, फिर मैं सी डी या डी सी जो भी है, उसके बाद ए डी या डी ए वट एवर। ठीक है, ये हम करेंगे। चलो अब आप ऐसे करें कि अब हम करते हैं अब हम कर लेते हैं बी सी ले लेते हैं। ठीक है, बी सी है आपके पास, ये आपके पास आएगा 5 माइनस 5 होल स्केयर प्लस -8 माइनस 5 होल स्केयर। ये बनेगा 0 प्लस होल स्केयर, 0 होल स्केयर प्लस, और ये -8 प्लस 5 बनेगा। ठीक है, ये -8 प्लस 5 होल स्केयर। फर्दर ये 0 तो वही रहा, तो ये बन गया आपके पास -3 होल स्केयर। ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये +3 होल स्केयर बने। ठीक है, अब ये चीज़ क्या आती है आपके पास, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों चीज़ें एंटी हैं, तो बी सी आपके पास क्या आ गया 3, इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप निकालेंगे बी सी, अब आप निकालें सी डी। तो सब पेज में नीचे कर लेती हूँ, आप बुक सामने रखें ताकि आपको इनके पॉइंट्स की सीधी तरह से समझ हो कि पॉइंट्स क्या गिवन है। सी डी आपके पास आएगा
-6 -5 होल स्क्वायर -8 -8, ठीक है। और -6 -5 आपके पास आता है -11 होल स्क्वायर, और ये बनेगा -8 + 8 दैट इज़ 0। अगले मरले में हम करते हैं जी, ये 11 स्क्वायर रह जाएगा और ये +0 स्क्वायर रह जाएगा। और ये आपके पास चूँकि 0 स्क्वायर है वो तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो जस्ट 11 स्क्वायर रह जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 11। सो सी डी क्या आया 11, ये आप रख लें कि नंबर 3, ठीक है। अब आपके पास लास्ट है जी ए डी, क्या है जी ए डी या डी ए, जो भी आप लेना चाहें, इसमें कोई इशू नहीं है और ना ही आपका आंसर मुख्तलिफ आएगा। डी ए लें ए डी लें, स्क्वायर एंड पे सब कुछ बराबर कर देगा। एनी हो आपके पास ए डी है, आप ये करेंगे -6 -6 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा -8 -5, तो ये आपके पास बनेगा -6 + 6 -6 + 6 होल स्क्वायर प्लस -8 + 5 होल स्क्वायर। ये वही चीज़ कि आपके पास -6 + 6 0 आ गया और ये आ गया -3 होल स्क्वायर। 0 को इफेक्ट नहीं डाल रहा, उसको ख़त्म कर देते हैं और ये आ गया आपके पास सिर्फ 3 होल स्क्वायर, ये कट गया। और आप देखें आपके पास ए डी क्या आता है, आपके पास ए डी आता है 3, और ये आप नाम देखें 4 का। अब हम देखते हैं जी कि ए बी और सी डी बराबर हैं या नहीं बराबर। ए बी का आंसर है 11, सी डी का आंसर है 11। आप 1 और 3 को देखें, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये हमारे पास आ गई जी 3। ये कौन साइड्स हैं, सी डी और ए बी। अब आप देखिए सी डी ये साइड है और ए बी ये साइड है, दोनों के जवाब बराबर आ गए। तो आप ये साथ मेंशन करेंगे, मेंशन करना ज़रूरी है। आप यहाँ लिखेंगे कि एस ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ऑब्वियसली बी सी जो रह गया आप देखें इक्वल है ए डी। कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन 4 देख लें यहीं पे, इसका 3 आंसर है ए डी का, और बी सी देखते हैं, बी सी का भी आपके पास 3 आंसर है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये ए डी और बी सी बराबर हो गए, ठीक है। तो जब ये बराबर है तो इट मीन्स देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमारा, बल्कि मैं आपको ये लिख के बताती हूँ, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होगी, ये बात समझ आ गई। अभी हमने ये नहीं लिखना कि ये रेक्टेंगल तब बनेगी। देखें आपको मैं बताया कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये इसका कौन सा एंगल है 90 का, और ये भी कौन सा एंगल है 90 का, ठीक है। ये फिलहाल वक्ती आप ये समझे कि 90 का एंगल भी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि आइदर 90 का एंगल बनता है। अगर बनता है कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम शुरू से करते आए हैं, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर 8th क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। फर्दर जब मैं कराऊंगी तब आपको मैं मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम के तहत आपने साबित करना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी अब बारी आती है डायगोनल्स की। आप देखें डायगोनल्स कौन से हैं, ए सी और बी डी, ए सी बी डी। अब आपने नाउ diagonals are AC and BD। अब आपने इनकी मालूम करनी है लेंथ AC, और AC आपके पास क्या, AC निकाल लेते हैं, AC निकालना पड़ेगा, ठीक है। AC क्या है जी, A है मिलेगा -5 -6 होल स्क्वायर -8 -5 होल स्क्वायर। यह पास आएगा जी 5 + 6 होल स्क्वायर और -8 + 5 प्लस बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास 11 होल स्क्वायर, ये बनेगा -3 होल स्क्वायर। आप 11 का 121 कर दें और ये आपके पास 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस था ना, प्लस हो गया, और यहाँ से आपके पास 121 + 9 दैट इज इक्वल टू 130 130। आपके पास एक डायगोनल की लेंथ क्या आ गई 130,
30 अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया। अब आप करें जी बी डी। नाउ अब आप बी डी की लेंथ निकालें। सॉरी, यूजिंग दिस इज फार्मूला। बी डी आएगा -6 -5, और ये आएगा -8 -5। यहाँ से आपके पास ये आएगा -11 होल स्केयर, ये आएगा -8 + 5 होल स्केयर। -11 होल स्केयर आपके पास 11 होल स्केयर बन जाएगा, और ये -3 होल स्केयर है। वन स्टेप फर्दर आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे कि 11 होल स्केयर 121 है, और ये आप 3 होल स्केयर बनाएं। ठीक है, क्योंकि वो माइनस है और पावर इवन है ना, मैं बता चुकी हूँ। पावर साइन माइनस का हो, कोई डिजिट हो और उसकी पावर इवन हो, तो आंसर मेरे पास प्लस आ जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 121 + 9 दैट इज इक्वल टू 130। अब देखिए आपके पास बी डी और जो आया हमारे पास ए सी, दे बोथ आर इक्वल। तो आप अब लिख सकते हैं हैंस डायगोनल्स आर इक्वल। कि आपसे ये बात पूछी गई थी कि आर दे इक्वल डायगोनल्स की। अब आपने साबित करना है जी, क्या चीज़ मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे आए, अभी देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी और कलर के साथ हाईलाइट करता कि आपको समझ आए। चलें, अब देखिए आपके पास ये है एक रेक्टेंगल बन जाती है, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल बन जाती है, रेक्टेंगल तो है ही है। ये आप जैसे ट्राइंगल ले लो, एक ए सी बी, कौन सी दी आपने, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, मैं यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं नो इन ट्राइंगल ए सी बी, फिर आप वो उसमें से बनाएं। ठीक है, ये मैंने बना ली। ठीक है, ए बी सी या ए सी बी, वो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ए बी सी हमने ले ली, और इनकी वर्सेस मैं यहाँ बुक्स देख के लिख लेती हूँ ताकि दोबारा आपको समझ आए। बल्कि देखिए कि आपके पास ए बी लेंथ इसके बराबर आई थी, फिर आप बी सी लिखें और फिर आप ए सी लिखें। ठीक है, अच्छा ए बी बराबर है बच्चों आपके पास ए बी 11 बी सी 3 ए बी 11 बी सी 3, और अभी हमने ए सी निकाला है, दैट इज़ 130। ठीक है, ये अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं पाइथागोरस थ्योरम समझा देती हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है ना, आप बखूबी वाकिफ होंगे कि ये चीज़ है खड़ी, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल शेप में आती है, आपके पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और जो डायगोनल साइड में तिरछी साइड में रह जाती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, शॉर्ट से मैंने लिख ली है। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर, यानी कि बेस के स्क्वायर को और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस करें तो हाइपोटेन्यूज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आता है या नहीं आता। अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज के पास ए सी है, ए सी क्या है 130 अंडर रूट, तो ये आप ऐसे लिख लें। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी सी 3 होल स्क्वायर, और बेस क्या है आपके पास 11 होल स्क्वायर। ये गया कट, तो आपके पास 130 रह गया, 3 का स्क्वायर 9 है, 11 121, 130 इज इक्वल टू 130। तो ये ट्रू है, एग्जैक्टली 130 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास ट्रू आ गई है। अब ये निकालने का मकसद क्या था, ये निकालने का देखिए मकसद ये है कि आप ये साबित कर सकें कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है।
ठीक है। और ये सब चीज़ कौन साबित करता है? पाइथागोरस थ्योरम। जब आपके पास ये चीज़ इक्वल आ जाती है, ट्रू आ जाती है, तो ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है। और कौन सा एंगल है? 90 का। आपने 90 के एंगल को, तो ये चीज़ हमारे साबित हुई। देयरफॉर लिहाजा आप कह सकते हैं कि ए बी सी एक एंगल बना रहा है, दैट इज 90 का। कौन सा एंगल? 90 का। देयरफॉर अब आप लिखेंगे फाइनल वर्डिक्ट कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए रेक्टेंगल। अब ये चीज़ साबित हुई। मैं आपको ये बताना चाहती थी शुरू के क्वेश्चन शुरू में कि आप साइडें तो सारी इक्वल निकाल लेंगे अपोजिट, लेकिन आपको एंगल के लिए आखिर में ये करना पड़ेगा साबित करने के लिए कि ये जो गिवन पॉइंट्स थे हमें ए बी सी डी, ये वाकई में किसको फॉर्म करते हैं, किसको बनाते हैं एक रेक्टेंगल को। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स आप करेंगे।